ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। मस्तूरी में कांग्रेस नेता और जनपद पंचायत उपाध्यक्ष नितेश सिंह पर मंगलवार देर शाम नकाबपोश हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग का लाइव वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसमें बाइक सवार दो शूटर नितेश सिंह के कार्यालय पर ताबड़तोड़ गोलियों चलाते दिख रहे हैं। जवाबी फायरिंग के बाद दोनों हमलावर मौके से फरार हो गए। मामले में पुलिस संदेहियों से पूछताछ कर पूरे मामले का खुलासा करने में जुटी हुई है। यह मामला मस्तूरी जनपद उपाध्यक्ष नितेश सिंह के कार्यालय में हुआ, जब वे अपने रिश्तेदारों के साथ बैठे हुए थे। अचानक बाइक से पहुंचे दो नकाबपोश युवकों ने 13 से 14 राउंड गोलियां दागी। इस दौरान पूर्व सरपंच चंद्रकांत सिंह और नितेश सिंह के रिश्तेदार राजकुमार सिंह उर्फ राजू सिंह को गोलियां लगी। नितेश सिंह ने बचाव में रिटर्न फायर किया, जिससे हमलावर भाग निकले। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को अपोलो अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि चंद्रकांत सिंह के हाथ से गोली पार हो गई है, जबकि राजू सिंह के पैर में फंसी 2 गोलियां निकाल दी गई हैं। पुलिस के मुताबिक यह मामला सुपारी किलिंग से जुड़ा हो सकता है। बताया जा रहा है कि नितेश को उनके करीबी बदमाशों ने 1 हफ्ते पहले ही चेताया था कि उन्हें निशाना बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस का मानना है कि हमलावरों को पहले से नितेश की मौजूदगी की पूरी जानकारी थी और उन्होंने इलाके की पहले रेकी की थी। सूत्रों के अनुसार इस वारदात की साजिश राजनीतिक वर्चस्व या पुरानी रंजिश से जुड़ी हो सकती है। पुलिस ने देर रात 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, लेकिन शूटर और साजिशकर्ता अब तक फरार हैं। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज और रूट के कैमरों की बारीकी से जांच कर रही है। मस्तूरी वाले केस में जो कल घटना के बाद जितने इनपुट मिले थे लोकल लेवल पे, उसमें 5-6 टीमें पुलिस की काम कर रही हैं लगातार, और उसमें बहुत ही शीघ्र उसमें हम लोग सफल होंगे अपराधियों को पकड़ने में, और उनसे सारी जो घटना के पीछे जो भी कारण है वो सारा कुछ आप लोगों के सामने आए। बिलासपुर में इससे पहले भी कांग्रेस नेता संजू त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या की गई थी। अब ठीक 3 साल बाद हुई यह वारदात उसी सुपारी किलिंग पैटर्न की याद दिला रही है। फिलहाल पुलिस संदेहियों से पूछताछ करने के बाद सीसीटीवी खंगाल रही है। उम्मीद है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। सिमगा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने प्रेमिका के पति पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी प्रदीप कहार को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपनी प्रेमिका निशा कुंभकार के साथ मिलकर उसके पति उमाशंकर कुंभकार को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। योजना के तहत पत्नी ने अपने पति को बहाने से बेमेतरा पुराने पुल के पास बुलाया, जहां आरोपी ने लोहे की धारदार कैंची से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में सिमगा थाना व साइबर टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपी के छिंदवाड़ा में छिपे होने की जानकारी मिलने पर टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध कबूल किया। मामले में पूर्व में गिरफ्तार पत्नी निशा कुंभकार भी जेल भेजी जा चुकी है। पुलिस आरोपी को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई कर रही है। जांजगीर चांपा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई जिलों में सक्रिय ठग पंचराम निषाद उर्फ पंचू को गिरफ्तार किया है। आरोपी कम दाम में सीमेंट, छड़ और ईंट बेचने के बहाने लोगों से ठगी और चोरी करता था। साइबर टीम ने 250 से अधिक सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण और मुखबिर की सूचना के आधार पर सरायपाली महासमुंद से आरोपी को पकड़ा। आरोपी ने सोने चांदी के जेवर, स्कूटी और मोबाइल समेत कुल 5,19,930 की संपत्ति जब्त की गई है। पंचराम निषाद पर जांजगीर चांपा, धमतरी, बलौदा बाजार, बालोद और दुर्ग समेत कई जिलों में दर्ज 15 से अधिक मामलों में ठगी और चोरी के अपराध हैं। आरोपी जेल से इलाज के दौरान फरार हो गया था और लगातार ठिकाना बदलकर पुलिस से बचता रहा। साइबर प्रभारी निरीक्षक सागर पाठक के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में नवागढ़ और बिर्रा थाना पुलिस की टीम का विशेष योगदान रहा। विनोद गैस एजेंसी से कॉपर वायर चोरी के मामले में चांपा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 कर्मचारियों और 1 खरीदार को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनोज कुमार निषाद और सूरज दास मानिकपुरी उसी दुकान में काम करते हुए लगातार चोरी की वारदात कर रहे थे। पुलिस ने खरीदार नरेंद्र शर्मा के कब्जे से 1 बंडल कॉपर वायर और 1.9 लाख रुपए नगद तथा आरोपियों से 4,000 रुपए जब्त किए। कुल 1.13 लाख की बरामदगी हुई है। मामले की जांच थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में की गई है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान हुई, जिन्होंने पूछताछ में 5 बंडल कॉपर वायर चोरी कर बेचने की बात कबूल की। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। कार्रवाई में एएसआई अरुण सिंह और पुलिस टीम का विशेष योगदान रहा। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल के विवादित बयान को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को सिंधी समाज के सैकड़ों लोग बिलासपुर कलेक्ट्रेट पहुंच गए और जोरदार प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि अमित बघेल ने अपने बयान में न सिर्फ सिंधी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, बल्कि उनके इष्ट देव भगवान झूलेलाल का भी अपमान किया है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को सौंपे ज्ञापन में मांग की है कि अमित बघेल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 298 और 302 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज कर तुरंत गिरफ्तारी की जाए।
सिंधी समाज का कहना है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में बघेल ने सिंधी समाज को पाकिस्तानी कहकर संबोधित किया, जो अत्यंत आपत्तिजनक और समाज को बांटने वाला वक्तव्य है। इस बयान से पूरे समुदाय में आक्रोश फैल गया है। सिंधी समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि उनका समुदाय सदैव भारत की एकता, अखंडता और संस्कृति का हिस्सा रहा है। देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर सामाजिक विकास तक सिंधी समाज ने हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। ऐसे में किसी व्यक्ति द्वारा पूरे समाज को अपमानित करना अस्वीकार्य है। बघेल करके कोई किसी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा हमारे सिंधी समाज और सिंधी समाज के इष्ट देव साईं झूलेलाल पर अभद्र टिप्पणियां की गई और अन्य समाजों, अग्रवाल समाजों के खिलाफ भी, अग्रसेन महाराज के खिलाफ भी, और भाजपा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए भी अभद्र टिप्पणियां की गई हैं, जिसके लिए पूरा समाज आक्रोशित है। और हम ये शासन प्रधान ने यही निवेदन करने का ज्ञापन देने आए हैं कि इनके खिलाफ ऐसे विचारधारा वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए, ताकि आगे भविष्य में कोई भी ऐसी अनलगर बातें न करे। इससे समाज विघटित होता है और स्टेट में, राज्य में भी ऐसा संदेश अच्छा नहीं जाता। भाई अमित बघेल जी जो गलत शब्द बोले हैं, उसके यहाँ पे ज्ञापन लेने आए हैं। आज सर्व सिंधी समाज एकजुट होकर यहाँ पर आया है। अब ये संदेश दिए शांति प्रिय है कि भाई उस पर ऊपर FIR की जाए और उस पर कड़े से कड़ा कदम निकाला जाए, नहीं तो सिंधी समाज उग्र होके इतना बड़ा कदम उठाएगा कि ऐसे अमित बघेल कभी जिंदगी में दूसरा पैदा नहीं होगा। 7 जन्म तक के समझ में आएगा इसको कि क्या हो रहा है। लेकिन हमारा अभी रिक्वेस्ट यही है आप लोगों के द्वारा कि वो समझ जाए और सर समाज से माफ़ी मांगे, घुटने टेक के, और सरकार से ये निवेदन है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। उन्होंने कहा कि केवल एक समुदाय नहीं बल्कि पूरे समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं पर हमला हुआ है। विरोध के दौरान समाजजनों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही अमित बघेल पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो सिंधी समाज प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन करेगा। प्रदर्शन स्थल पर मौजूद वरिष्ठ नागरिकों और युवाओं ने कहा कि इस तरह के बयान समाज में वैमनस्य फैलाते हैं और प्रशासन को ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाना चाहिए। वहीं अमित बघेल के इस बयान ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है। लोगों ने ज्ञापन दिया है, किसी अमित बघेल ने कोई कमेंट्स किया है समाज के खिलाफ, तो उसको हम लोगों ने यहाँ से लेटर भेजा है SSP रायपुर को, और उनको भी कॉपी दे रहे हैं, और उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो वहाँ से। कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि धार्मिक या सामाजिक समुदायों के खिलाफ इस तरह के बयान निंदनीय है। प्रशासन अब इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है, जबकि सिंधी समाज न्याय की उम्मीद में प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। बुधवार को गोपाष्टमी का पर्व पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। शहर की गौशालाओं में इस दिन को धूप नाम से मनाया गया, जहां सुबह से ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचकर गायों की पूजा अर्चना करते नजर आए। गौ माता को फूलमाला से सजाया गया और उन्हें विशेष भोग अर्पित किए गए। गौ सेवा धाम गौशाला में इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने पारंपरिक परिधान में भाग लिया। शोभा यात्रा के दौरान पूरे क्षेत्र में भक्ति गीतों की गूंज सुनाई दी। साथ ही 56 भोग और विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। धार्मिक मान्यता के अनुसार गोपाष्टमी का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार गाय चराने की शुरुआत की थी। तभी से प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने गौ सेवा को संकल्प लिया और पर्यावरण संरक्षण और गौपालन के संदेश के साथ पर्व का समापन हुआ। आज सुबह से जो है गौ माता का पूजन आरंभ है और अभी शोभा यात्रा जो है राम मंदिर तक जाएगी। उसके बाद पर गौ माता का 56 भोग का जो भंडारा है वो किया जाएगा और महाआरती की जाएगी 3 बजे। उसके बाद में 5 बजे से 7 बजे तक जो है वो हमारे गोपाल कृष्ण जी द्वारा गौ कथा श्रवण करेंगे। उसके बाद में 7 बजे से जो है वो श्रवण कुमार जी भजनों से हमारे को भाव विभोर करेंगे। और गौ माता के साथ साथ इस बार जो है पूरे जो गौ सेवकों के लिए भी महाप्रसाद भी रखा गया है, जिस पर पूरे जो छत्तीसगढ़ से गौ सेवक आए हैं और साधु संत आए हैं इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए। बुधवार को श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब अयोध्या धाम के लिए तीर्थयात्री विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस ट्रेन में लगभग 850 श्रद्धालु सवार हुए, जो भगवान श्री रामलला के दर्शन के लिए निकले। कार्यक्रम स्थल पर भक्ति और उल्लास का वातावरण था, जहां यात्रियों ने जय श्री राम के उद्घोष से माहौल को भावनाओं से भर दिया। यात्रियों ने इस अवसर पर अपनी खुशी साझा करते हुए कहा कि यह उनके जीवन का सबसे सौभाग्यपूर्ण क्षण है, जब उन्हें श्री रामलला के दर्शन का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की
इस पहल के कारण ही उन्हें यह अवसर प्राप्त हुआ है और इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इस जन कल्याणकारी योजना के तहत गांव-गांव से श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा का अवसर दिया जा रहा है। यात्रा से पहले उनका स्वागत बड़े उत्साह से किया गया और उन्हें अयोध्या भेजने से पहले विशेष पूजन अर्चन कराया गया। यह योजना श्रद्धालुओं को धार्मिक और सांस्कृतिक एकता से जोड़ने का प्रतीक बन गई है। कार्यक्रम में महापौर पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने इसे प्रदेश के लिए गौरव का क्षण बताया और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इस योजना को जन आस्था का महायज्ञ करार दिया गया। श्रद्धालुओं के चेहरों पर रामलला के दर्शन की खुशी और भक्ति की चमक साफ झलक रही थी। आज अयोध्या के लिए श्री रामलला दर्शन तीर्थ यात्री ट्रेन को बिलासपुर से रवाना किया गया। इस ट्रेन में लगभग 850 तीर्थ यात्री उसमें बैठे हुए हैं। पहले काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे और उसके बाद अयोध्या जाएंगे रामलला का दर्शन करने के लिए। यात्रियों में इस बात को लेकर के काफी उत्साह है कि जीवन में यह सौभाग्य हमको मिला है कि भगवान रामलला का दर्शन हमको होंगे और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को आभार उन्होंने व्यक्त किया है कि उनके कारण ही यह जाना हमारा संभव हुआ है। बिलासपुर के कलेक्टर कार्यालय परिसर में एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली जब एक अर्धनग्न युवक ने अचानक परिसर में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। युवक के हाथ में पत्थर था और वह दौड़ते हुए लोगों की ओर मारने की कोशिश कर रहा था। अचानक हुई इस हरकत से वहां मौजूद लोग घबरा गए और अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक परिसर के अंदर घुसते ही चिल्लाने और लोगों को पीछा करने लगा। इसके बाद वह चीखता चिल्लाता बाहर निकला। इसी दौरान उसने एक कार पर पत्थर फेंक कर उसका शीशा तोड़ दिया। कार चालक ने किसी तरह साहस दिखाते हुए युवक को पकड़ लिया और शांत कराने की कोशिश की। इस दौरान हल्की झूमाझटकी भी हुई, लेकिन अंततः चालक ने समझाइश देकर युवक को कार में बैठाया और पुलिस थाने ले जाने की बात कही। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि युवक मानसिक रूप से अस्थिर प्रतीत हो रहा है। कई लोगों ने बताया कि यह व्यक्ति पिछले कुछ दिनों से इसी क्षेत्र में भटकता हुआ दिखाई दे रहा था। फिलहाल घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है और युवक की पहचान व उसकी मानसिक स्थिति की जांच की जा रही है। हालांकि इस पूरे प्रकरण ने प्रशासनिक सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कलेक्टर कार्यालय जैसा संवेदनशील क्षेत्र होने के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था में इस तरह की चूक चिंताजनक है। लोगों का कहना है कि अगर उस वक्त कोई गंभीर घटना हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी तय करना मुश्किल होता। चक्रवात मोन्था के प्रभाव के चलते भारी बारिश ने छत्तीसगढ़ की रेल यातायात को बुरी तरह प्रभावित किया है। केके रेल लाइन पर एक बड़ा पत्थर गिर जाने से यात्री ट्रेनों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे कर्मचारियों की टीम हरकत में आई और पत्थर हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया गया। रेलवे प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक बारिश के कारण चिमड़ीपल्ली और बुर्रागुहालू स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर एक विशाल पत्थर आ गिरा। रेलवे प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मजदूरों की एक टीम को मौके पर भेजा, जिन्होंने रात भर अथक प्रयास कर पत्थर को हटाने का कार्य पूरा किया। हालांकि देर रात तक हुई मूसलाधार बारिश के कारण रेलवे ट्रैक पर मिट्टी भी जमा हो गई थी, जिसे हटाने का कार्य भी जारी रहा। इस कारण केके रेल लाइन पर बुधवार को भी यात्री ट्रेनों का सामान्य आवागमन प्रभावित रहने की संभावना है। तो यह थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।